पार्ट 6 केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम है प्रकृति संसाधन एवं प्रबंधन। उसका हमने देखेंगे क्लास में। पार्ट 6 के है प्रकृति संसाधन का प्रबंधन। केमिस्ट्री के है पार्ट 6। लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना। CO2 का क्या अर्थ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आहर और पाइन किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? ये नहीं कह रहा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो दिया था वह जो है ना अमृता देवी बिश्नोई। कहेगा चिपको आंदोलन का कौन अग्रणी नेता थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर उसमें यह होगा। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी गई थी? खेजरी। क्या हो जाएगा? खेजरी। क्या हो जाएगा? खेजरी। माने खेजरी राज्य में ना, खेजरी राज्य में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था ना, समझो। वन संपदा का एक उदाहरण है वो, ये पूछेगा वन संपदा का उदाहरण। ऑप्शन में रहेगा लकड़ी। तो वन संपदा माने वने से प्राप्त होगा, इसलिए लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन मुख्य बायोगैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सॉरी CH4 माने मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य बायोगैस है? तो CH4 मीथेन। टिहली बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था? अभी भी क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। टिहली बांध परियोजना का निर्माण किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड। कौन में हो जाएगा? उत्तराखंड। सरदार सरोवर बांध परियोजना को निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में हुआ था? मेघा पाटकर। सरदार सरोवर बांध परियोजना को जो लगाया गया था वो आदमी का नाम था मेघा पाटकर। बड़े बड़े बांधों से होता है क्या होता है? तो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होता है और दूसरी प्रकार हम बिजली के भी उत्पादन कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसके उपयोग से होता है? तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऐसा नहीं समझे जो पेड़ पौधा जो अंदर में लाखों करोड़ वर्ष पूर्व जब यहाँ पर सड़े गले पदार्थ से जो जीवाश्म बनता है ना, उसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, देखो ऑप्शन दे दिए। प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो देखो वायु है कि जल है कि मृदा है कि जीवधारी है। देखो प्राकृतिक में पाया जाता है, प्रकृति में विद्यमान जो हम अपने संसाधनों का जो उपयोग करेंगे उसे ना प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे वायु प्राकृतिक है, जल भी प्राकृतिक है, मृदा भी प्रकृति है, जीवधारी यहाँ प्रकृति नहीं है। कहा कि बड़ा बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? बिजली उत्पन्न करना है ना। देखो बड़ा बड़ा बांध बनाएंगे ना, जब मान लो कि नदी के बांध बनाएंगे तो बिजली का उत्पादन करने में होता है। यूरो ये रोमन में सेकेंड है ना। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से है ना। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत क्या है? कोयला है कि पेट्रोलियम है कि पवन ऊर्जा कि विद्युत ऊर्जा? तो बार बार जो आता है ना पवन ऊर्जा कहा गया है। कोयला तथा पेट्रोलियम है, इसमें देखो ऑप्शन है कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है कि नवकरणीय संसाधन है कि नवकीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन। लाखों वर्ष पूर्व जमीन के अंदर से जो भी कोई उपयोग करेंगे जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, उसको ही ना जीवाश्म ईंधन कहेंगे। देखो 16 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों के काटने को रोकना। हमारे यहाँ है ना वृक्ष को रोकने है ना कटने, समझे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में चलाया गया था चिपको आंदोलन है ना, वह वृक्षों के काटने से रोकने का। टिहली बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन है? तो हरिद्वार। याद रखिएगा कि टिहली बांध ने टूटने से प्रभावित होता है क्या होता है? हरिद्वार शहर। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसके उपयोग से होता है? तो जीवाश्म ईंधन। ग्रीन हाउस किससे प्रयोग से होता है? जीवाश्म ईंधन। पर्यावरण को प्रदूषण से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु का पुनः प्रयोग। अगर पर्यावरण में प्रदूषण से बचने के लिए उसको बार बार क्या करेंगे? प्रयोग। ज्वाला के नीले क्षेत्र के जलती हुई है ना CO2 गैस है ना। भारत में 1970 के ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण नियम लागू हुआ था है ना। जो सलमान खान जो जेल में चले गए थे वही 1970 है ना ईस्वी में वहाँ वन्य जीव को कोई भी वन्य जीव को मारना नहीं है, उससे कोई भी जीव जंतु को मारना नहीं। 1970 की धारा लागू हो गया। ठीक है। मुंह से करो ना।